सीमा जी, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब जब जिस भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन किया जी, हमने मर्यादा भी निभाई। संबंधों के साथ, बहन जी के साथ का हमारा कोई विवाद नहीं था। जी, हमने बहुत आराम से सीटें आपस में तय करनी थी। उसके पहले कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया, तब भी हमारा कोई विवाद नहीं था। और आज 2024 सामने है, जब देश के सामने इतना बड़ा आज संकट है, लोकतंत्र का, संविधान का, जी, जाति जनगणना का, किसान का, बेरोजगारी का, नौजवान का, इन बड़े उद्देश्यों के ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सीटों को लेके कोई विवाद नहीं है, ना ही हो सकता है। हम बहुत आराम से बैठ के ये सीटों के मामले को निपटा लेंगे। कितनी निपटी है ये मीडिया पे बताने का विषय नहीं है, लेकिन हमारी आपस में बहुत अच्छी बातचीत है। आधिकारिक तौर पे बयान हमारी पार्टी से जारी होगा जी, और उसमें आरएलडी के भी नेता की सहमति होगी, माननीय अखिलेश यादव जी की सहमति होगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी और सोनिया जी की सहमति से हम लोग प्रेस रिलीज जारी करेंगे। वो ऑफिशियल होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं वो लगभग है, लेकिन आखिरी जो अंतिम सूचना है वो भी बहुत जल्दी आप तक पहुंचा दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा एनडीए से पहले हो जाएगा। ठीक है स्नेहा जी, हमारे यहाँ मीटिंग होती है, अगर कोई असहमत होता है तो असहमति जाहिर भी करता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मीटिंग तो करें, असहमति तो जाहिर करके देखें। वो भी स्थिति नहीं है एनडीए में। तो आप लोगों में ऊपर से जो आदेश आएगा आप हाथ जोड़ के शामिल उसको मानते हैं। लोकतंत्र है, असहमति की गुंजाइश है। अगर हम किसी से असहमत है तो असहमति जाहिर करते हैं और इसके बाद संवाद और वार्ता के माध्यम से हम अपने आपसी द्वंद्व और मतभेद को दूर भी करते हैं। एक बात, अच्छा सुनील त्रिपाठी जी वो बात कर रहे हैं कि सब जगह पे मतभेद है, कोई रामलला के द्वार जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है जी। आप अपने व्यक्तिगत आस्था को लेके किसी की क्या आस्था है स्नेहा जी, किसी के दबाव में थोड़ी करी जा सकती है बात। बिल्कुल। हमारे आजादी के जो नायक थे शहीद आजम भगत सिंह साहब, उन्होंने अपनी किताब लिखी है मैं नास्तिक क्यों। और अगर आप वो कहते कि आप नास्तिक हैं तो आज के दौर में तो भाजपा वाले उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते, क्योंकि आप तो मानते नहीं किसी को। तो हमारा जो संविधान है स्नेहा जी, ये सभी को अपनी इच्छा अनुसार आस्था चुनने का और उस पे जीवन जीने की हमें आजादी देता है सभी धर्मों के लिए जी। आज बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे प्रवक्ता बात कर रहे हैं रामलला जी के, पूरे देश में माहौल है, लोग खुशी मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्नेहा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के भावा मुख्यमंत्री कहते हैं कि रामलला आ गए हैं, अब राम राज भी आएगा जी, हम राम राज लाएंगे। तो स्नेहा जी, इस देश के जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो 90% जो हिंदुओं की आबादी का जो 90% हिस्सा है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हें हिंदू मानते हैं या नहीं? इससे भारतीय जनता पार्टी वाले भी जवाब दे। जो 500 साल पहले का जो रामराज 1000 साल पहले का था जी, उस समय आजादी नहीं थी और संविधान नहीं था जी। अब तो संविधान है। उस समय तो ज्ञान की बात सुनने पे जो दलित पिछड़े समाज के शंभू की गर्दन भी काटी गई, किसी के कान में नांगा भी पिघला के डाला गया, तो क्या अब पढ़ने का अधिकार इस देश में दलित पिछड़ों से छीन लेंगे बाबा योगी आदित्यनाथ? तो हमारा ओवरऑल ये मामला है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, हम लोग अपनाते हैं और इंडिया गठबंधन में सब चीजें बहुत व्यवस्थित है और हम यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से फैसले ले रहे हैं और हम 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो धान पे 1000 रुपए का बोनस दे रहे हैं, ये यूपी में कब दोगे? यूपी की जनता ने भी तो आपको वोट दिया है। क्या तो एक किसान पूछ रहा है कि हमने क्या गुनाह किया? वोट तो हमने भी आपको दिया है। धान पे 650 रुपए का बोनस, गेहूं पे 1000 रुपए का बोनस तो दे दो। हमारे दूल्हे पे सवाल कर रहे थे, राजस्थान में आपका दूल्हा क्या तय था?
मध्य प्रदेश में क्या भाई तय था आपका? अब हमारा तो निकल गया है। हमने तो नहीं, ये जानकारी जिसने ये दावा किया है, ये जानकारी तो वही बताएंगे कि उन्हें कहां से मिली है। हम कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाहते हैं स्नेहा जी, और हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के जो और दल है, उन किन सीटों के किस आंकड़े पे सहमत होंगे, ये हमारा आपसे मामला है, हम निपटा लेंगे। एक बात जी। दूसरी बात, जिस संगठन ने सिर्फ एक तरफ से आदेश आए और बाकी उससे अपोज करने की किसी की कोई अथॉरिटी ना हो, उस तरीके के संगठन को क्या कहते हैं, मैं उसे शब्दों में नहीं कहना चाहता। वहां वो डेमोक्रेसी है नहीं है, ये आप समझे और दर्शक समझे इस बात को कि ऐसे संगठन को जहां एक तरफ से निर्देश आए और सब लोग ऐसे करके कहे कि जी ठीक है, उस तरीके के संगठन और उस तरीके के रिश्तों को कैसे परिभाषित किया जाए, इस पर मैं कोई विचार नहीं देना चाहता। इससे अधिक ये राजनीतिक संगठन है, अपने राज्यों में उनकी अपनी ताकत है, असहमत होने की और असहमति जाहिर करने की आजादी है हमारे यहाँ। हम उस असहमति के साथ बात करते हैं। लोहिया जी इस बात को हमेशा कहा करते थे कि कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है। असहमत होना और असहमति जाहिर करना लोकतंत्र के अंदर की एक अपनी भावना है। एक बात, हमारे मुद्दे भी क्लियर है, हमारा नेता भी क्लियर, हम समाजवादी लोग हैं सुनील जी, आप समाजवाद में रहे हो, समाजवादी लोगों का नेता समाजवाद है, समाजवादी दर्शन है, हम समाजवादी दर्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके सवाल हमसे हो सकते हैं, आप ऐतराज जाहिर कर सकते हैं, इनका समाजवाद हमारा कुछ नेता इस तरह से है, हमारा नेता समाजवाद है, समाजवादी नीतियां हैं हमारी। हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, हम आरक्षण देना चाहते हैं, हम किसानों की संपन्नता चाहते हैं, हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, हम स्वास्थ्य की स्थिति ठीक करना चाहते हैं। स्नेहा जी, और जो ये जो बचकानी अखिलेश यादव जी का समाजवाद कुछ इस तरह से है, जो इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, कहना चाहता हूँ लोकतंत्र का नाम जनैन जी अखिलेश जी का पक्ष सुनिए। अखिलेश जी फाइनल कमेंट भी दीजिएगा साथ में, आखिरी का 2 मिनट जल्दी से। मैंने सिर्फ एक बात कहनी है जी, कि जिस तरीके से हमारे संगठन गठबंधन में जो लोग हैं वो अपने अपने राज्यों में बड़े वजूद के संगठन हैं, उनकी बात की अपने जो अलग अलग है। अब आप महाराष्ट्र को ले लें, क्या ये अजीत पवार साहब सीट की बात कर सकते हैं? भाई उनके खिलाफ ईडी के रिपोर्ट लेके प्रधानमंत्री खुद बयान देते घूम रहे, अब उनके साथ में कैसे सीट की बात करेंगे? शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है वो सीटें कैसे मांगेंगे? उन्हें पता है कि सब चीजें हमारे रहो करम पे। जो इंडिया अलायंस के जितने दल है उनके अपने ना बिहार में जो मांझी साहब है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, चिराग पासवान जी, ये तो रहो करम पे है। तो इंडिया अलायंस में वो दल है जिनकी अपने अपने राज्य में बहुत ताकत है और वो अपने मुद्दे उठाते हैं, कोई गुलाम नहीं है, किसी के अपने मर्जी से गठबंधन किए हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा गठबंधन है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम 2024 में बीजेपी को हराएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार